नहाय खाए के साथ छठ पर्व का आगाज हो गया है। छठ के पहले दिन छठ व्रत करने वाली महिलाओं की भीड़ नदी और तालाब के किनारे देखने को मिले। दिल्ली के कालिंदी कुंज में ये महिलाओं ने यमुना के पानी में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं द्वारका और बुराड़ी में श्रद्धालुओं के लिए सुंदर छठ घाट तैयार किए गए हैं। पूर्वांचलियों की लोक आस्था का पर्व 4 दिनों तक चलेगा। हम द्वारका सेक्टर 11 में मौजूद हैं और यहाँ छठ पूजा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। हर साल यहाँ कुछ अलग भक्तों को देखने को मिलता है और अब की बार जो तैयारी है आप देख लीजिए। और यहाँ पर घाटों की बात करें तो 39 घाट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली से ही नहीं, भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पूजा करने पहुंचते हैं, क्योंकि जो राजधानी दिल्ली की जो द्वारका उपनगरी है, यहाँ के जो लोग हैं वो जो विदेशों में रहते हैं वो छठ के टाइम पर यहाँ पहुंचते हैं और पूजा करते हैं। दिल्ली के हर इलाके में छठ व्रतियों के लिए छठ घाट तैयार किए गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 11 में सबसे बड़ा छठ घाट बनाया गया है। यहाँ पर एक साथ 39 घाटों का निर्माण किया गया है। छठ घाट पर मनमोहक रंगोली भी बनाई गई है। द्वारका के इस छठ घाट पर विदेशों में रहने वाले छठ श्रद्धालु भी छठी मैया की पूजा करने आते हैं। खास बात यह है कि इन सभी घाटों का नामकरण पूर्वांचलियों के गौरव और मशहूर चीजों के नाम पर किया जा रहा है, जिसमें एक घाट का नाम अयोध्या के सरयू नदी के नाम पर रखा गया है। सुंदर सजावट वाले छठ घाटों में साफ पानी को भरा जाएगा, जिसमें छठ व्रती स्नान और पूजा कर सकेंगे। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पूजा होने के बाद पानी को टैंकरों से पेड़ों में डाला जाएगा। यहाँ सारी बहन लोग मिलकर छठ पर्व का अच्छे से उत्सव मना रही है और इन लोग का सपोर्ट ही है जो आज इतना का रंगोली का और छठ पूजा का महत्व बहुत अच्छे से मना रही हैं। और छठ पूजा बहुत बड़ा हम लोग के लिए फेस्टिवल हम लोग मानते हैं। पर्व की तैयारी की जा रही है, बड़े ही जोश से की जा रही है। यहाँ सभी लेडीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और खास तौर से हर्ष अपार्टमेंट की जो लेडीज हैं वो तो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। मैं सीमा देवी हूँ। मैं यहाँ पे 2007 से पूजा करने आती हूँ और ये उस समय कच्ची घाट हुआ करती थी। आज के डेट में जो है वो घाट जो है वो पक्की बन गई हैं। पहले 5 थी, आज 39 हो गई हैं लगभग। इनमें जल की विधिवत व्यवस्था रहती है। छठी मैया जहाँ तहाँ आप देख रहे हैं बनाई जा रही हैं और इस क्षेत्र के द्वारिका क्षेत्र के लोग यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के छठ महापर्व का उत्सव मनाते हैं। तो उसी दृष्टि से ये तैयारी चल रही है। कुंड जो है पहले से और अच्छा मंडप बनाया जाएगा। वह एक बार जो पहले हम 30 घाटों एक अपने पूर्वांचल के जितने भी हमारे नदियां हैं, जितने महापुरुष हैं उनके नाम पे हम लोग नाम दिए थे। इस बार भी हम उन्हीं नामों पे इस घाट का नाम। 4 दिवसीय महापर्व छठ का आगाज होने के साथ दिल्ली के कालिंदी कुंज में श्रद्धालु यमुना नदी में डुबकी लगाने पहुंचे। सुबह के वक्त यमुना में आस्था की डुबकी लगाकर नहाए खाए के साथ पावन पर्व की शुरुआत हुई। हालांकि इस दौरान यमुना नदी में सफेद झाग भी देखने को मिला। छठ पर्व मना रहे लोगों ने यमुना में गंदगी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। दलदल पूरा हो रखा है, पूरा गंदगी है। हाँ, पूरा ही गंदगी। उधर देखो, इधर देखो, है नहीं कुछ भी सही, बिल्कुल भी। यही कहेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कम से कम छठ पर्व का होता हर साल का। पिछले साल वही ड्रामा हुआ, इस साल भी हर चेंज करना चाहिए कम से कम कि क्या है नहीं है। अरे उधर कुछ है, उधर कुछ है, इतना गंदगी फैन सब ये सब क्या पूरा है, ये जानलेवा सब। कम कम सुरक्षित रखो, नहाने वहाने का कम बढ़िया सुरक्षित रखे कम से कम। तो काफी परेशानी हुई आपको नहाने में? तब परेशानी हुई नहीं, इधर से नहाओ उधर जाओ नहाने के लिए। ये साफ जगह ढूंढते हैं तो वहाँ भी कीचड़ ही खड़ा पूरा हुआ। यहाँ का बहुत बुरा हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्व त्योहार के नाम पर सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए। श्रद्धा है, श्रद्धा का चीज है, लेकिन इस तरह नहीं करना। साफ सफाई करना चाहिए। क्या उन लोग का पर्व त्योहार नहीं होता? सरकार नहीं समझते पर्व त्योहार का महत्व क्या है नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन उन लोग को समझ नहीं आती है ये सब चीज। कितना भी बोल लो लेकिन उनके कान तक नहीं जाती है बात। बहुत आसान होती है, पैर धस रहा है पूरा, आदमी मुंह में फंस जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतना दलदल है। उन लोग को सोचना चाहिए ना। बहुत ज्यादा गंदा है, वो तो दिख ही रहा है। आप लोग देखिए कैमरा लगा कितना पानी गंदा है। आदमी का पैर फंस जाएगा, दूसरा आदमी नहीं निकलेगा, फंस जाएगा उसी में। इतना है। सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको तो अपना सोचना चाहिए, साफ सफाई रखे। पर्व त्योहार के लिए श्रद्धा की चीज है। नहाए खाए का पहला जो होता है नहाए खाए, जो नहाए खाए है, इसलिए ये हम जमुना जी में नहाने के लिए स्नान जो होता है वो स्नान करने आई है। आज ही का पहला होता है कि छठ माई को जो पर्व है, आज नहाए खाए करके फिर कल आज नहाए खाए होगा, कल खरना होगा, परसों पहला रग होगा, तरसों निस्तार होगा। अच्छा, क्या कहेंगे, यमुना की हालत कैसी दिख रही है?
अभी तो झाग से भरी हुई है यहाँ। कितनी दिक्कत हुई आप लोग को नहाने में यहाँ? अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है, आजकल में 2 दिन में साफ सफाई हो जाती है, फिर उसके बाद जाके कोई दिक्कत नहीं होते। यहाँ पे मेला उला लगता है, वगैरह आदमी रहते हैं, बहुत जनते लोग रहते हैं, छठ पूजा करते हैं। श्रद्धालुओं ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांग की है कि यमुना नदी की स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाए। आस्था के महापर्व छठ को लेकर देश भर में विशेष तैयारियां देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में भी लोग अलग अलग स्तर पर छठ को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किराड़ी इलाके में और किराड़ी इलाके में तमाम छठ घाट तैयार किए गए हैं। ये छठ घाट छठ व्रतियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी भी छठ व्रती या श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बताया जा रहा है यहाँ पर पहले 10 जो है छठ घाट बनाए गए थे और अब इस बार जो है 20 छठ घाट यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन और शासन का भी सहयोग देखने को मिल रहा है। आयोजन समिति का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले करीबन 3 दशक से यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के किराड़ी स्थित छठ पार्क में छठ व्रतियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। सभी छठ घाटों पर छठ समिति के पदाधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि श्रद्धालुओं की पूजा और स्नान की व्यवस्था में कोई कमी न रहे। छठ घाट पर साफ सफाई के साथ सजावट करके आकर्षक बनाया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। इस छठ घाट पार्क में बड़ी तादाद में छोटे बड़े घाट तैयार किए गए हैं ताकि किसी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो। जिस प्रकार से 30वां कार्यक्रम है तो मान लिया जाए इस बार हमने 20 घाट बन रहे हैं, यानी कि मतलब 24,000 स्क्वायर फुट में जल रहेंगे, पानी रहेगा और इसमें हजारों कम से कम 4 से 5 हजार छठ व्रती महिला इसमें पानी जल में खड़ा होंगे और उसके अलावा 80,000 स्क्वायर फुट जमीन जो पब्लिक के लिए है। जो आप देख रहे होंगे दोनों घाट हैं, दोनों घाट के बीच में ये गैपिंग है, इसमें लोग डाला लेके दौरा लेके बैठेंगे। पिछले साल हमारे पास 10 घाट का आयोजन दिल्ली सरकार की सहायता से किया गया था। इस बार उस घाटों की संख्या को बढ़ाया गया है, उस घाटों की संख्या 20 की गई है और 20 की गई क्योंकि क्या है कि किराड़ी के अंदर जो जितना जल भराव है उसको देखते हुए कि हमारे जो छठ व्रती हैं ये ज्यादातर हमारे मिथिलांचल और पूर्वांचल में इस छठ त्योहार को मनाया जाता है। अब तो इसके साथ साथ क्या है कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर भी और भी धर्म के लोग जो हैं इस आस्था को मान के इसकी पूजा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आप सरकार ने छठ व्रतियों के लिए 1000 से ज्यादा छठ घाट तैयार किए हैं, जबकि बीजेपी ने छठ व्रतियों के लिए कुछ नहीं किया। आज पूरे दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पे छठ पूजा की हम तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेचैन घूम रही, पहले करंदी कुंज भाग भाग जा रही थी, उनको लगा कि यहाँ तो काम चलेगा नहीं, यहाँ तो हम झाग भेजते हैं, हम साफ कर देते हैं। तो अब वो एक नया विवाद का अड्डा उन्होंने ढूंढ लिया। वो चाहे जितना मर्जी परेशान करते रहें, दिल्ली में धूमधाम से पिछले सालों की तुलना में ज्यादा बड़े पैमाने पर इस बार छठ पूजा का आयोजन किया जाए। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आगाज हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के दौरान श्रद्धालु पूजा व्रत और स्नान करके छठी मैया को प्रसन्न करेंगे। पूर्वांचलियों की इस महापर्व की रौनक दिल्ली से बिहार तक देखी जा सकती है। देश विदेश में जहां भी पूर्वांचली लोग बसे हैं वहां धूमधाम से छठ मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।